हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। देखिए, मुझे आज दो कमेंट मिले। दोनों कमेंट में एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि मैम, हमेशा जो ट्रेंड चलता है, एक मोमेंटम आता है 15-20 मिनट का, कैसे पता करें कि अब ये मोमेंटम यहाँ पर रुकने वाला है। और जो मोमेंटम है उसमें हम कैसे पता चले कि यहाँ पर अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। ये सवाल मुझे दो लोगों ने पूछे और दोनों बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखिए, सारे जो ऑप्शन बायर होते हैं, या अगर स्टॉक में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं इंडेक्स के ऑप्शन बाई करता हूँ, इवन आप स्टॉक में भी लेते हो ना, जो कैश मार्केट की, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, वहां पर भी आपको मोमेंटम मिलता है। देखिए, क्या होता है कि ऑप्शन बायर हो इंडेक्स के या स्टॉक के, डजेंट मैटर। ऑप्शन अगर बाई करते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शन का हमेशा एक ही ट्रेंड होता है और एक ही पॉइंट होता है कि मोमेंटम को प्ले करना है। चाहे वो 10 मिनट का मोमेंटम हो या 20 मिनट का मोमेंटम, जहां मोमेंटम रुकेगी, ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। तो हम एग्जैक्टली कैसे पता करें कि इस जगह पे अब मोमेंटम रुकने वाला है और अब हमें इस ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए। देखिए, सेम सवाल मेरे भी मन में बहुत पहले रहता था। मैं भी बहुत सोचती थी कि कहाँ पर एग्जैक्टली पता करूं कि हाँ, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए, या यहाँ से हो सकता है कि रिवर्स भी आ जाए मार्केट। देखिए, होने को कुछ भी मार्केट में हो सकता है, कोई नहीं जानता कि अगले 2 मिनट में मार्केट में कौन सी कैंडल बनेगी। बस हम इतना कर सकते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया, चाहे वो प्रॉफिट में रनिंग हो या लॉस में रनिंग हो, ठीक है। बस उस चीज को हमें ध्यान रखना कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस हो, हमारी बेवकूफी की वजह से ना हो। मैं बस यही कहती हूँ कि क्योंकि हमारे सामने में चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, नहीं अभी तो और चलेगा, अभी और चलेगा। बस इस जो बातों की भावनाओं में बह जाते हैं ना, और हम अपने ट्रेड को होल्ड करके लेकर बैठे रह जाते हैं, बस वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्ट चार्ट पे हम देख करके कैसे समझे कि हाँ, अगर हमने ऑप्शन बाइंग की है तो कहाँ पर बुक करना है, एग्जैक्टली कहाँ पे ये मोमेंटम रुकेगा कि हमें वहां से एग्जिट लेना है। ओके, ये हमारा सवाल है और इसका आज हम जवाब जानेंगे। तो इस अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लास्ट में आप लाइक कर देना, चलेगा। चलिए, हम चलते हैं अपने ट्रेड पे। देखिए, हमारा सवाल क्या है, कैसे पता करें कि मोमेंटम रुकने वाली है, ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। ओके, देखिए, हमेशा ऑप्शन बायर का एक ही फ्रेंड होता है, मोमेंटम। जो भी मोमेंटम 15-20 मिनट जहां जो भी आपको मिलता है, आप उस चीज को बुक कर लो। पहले हम एक थ्योरेटिकल चीजें समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली बैक टेस्टेड करेंगे। ओके, देखिए, थ्योरेटिकल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट है, डन। यहाँ पे इस लेवल पे प्राइस कहीं चल रही है, मूव कर रही है, धीरे 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 आया, आप ये अपसाइड की मूव जा रही है। अब सोचो कि ये जो मोमेंटम यहाँ से चला है, तो ये जो बस या ट्रेन जो भी इस जगह से चली है, वो कहीं तो जाके एक बार पॉज लेगा। अगर इसको नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करनी है तो पहले एक छोटा सा यहाँ पर 15 मिनट, आधे घंटे का, जो भी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक बार यहाँ पर हॉल्ट लेगा, थोड़ा सा रिवर्स करेगा, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाएगा कि जो लोगों ने यहाँ से राइड किया वो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे, कुछ नए बायर, कुछ नए सेलर यहाँ पर एक्टिव होंगे, और यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में एक प्राइस एक्शन जनरेट होगा, और फिर यहाँ से एक जनरेट होता है फिर से एक नई जर्नी। तो सोचो, यहाँ से एक बार ये ट्रेन चली तो यहाँ पर एक बार रुकी, फिर अगेन यहाँ से ट्रेन चली तो फिर वो कहीं रुकेगी। तो सोचिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने जब यहाँ से राइड करना स्टार्ट किया है इस जर्नी को, तो या तो आप यहाँ पे रुकोगे, अगर आपको लग रहा है आपके सेटअप के हिसाब से, स्ट्रेटजी के हिसाब से कि नहीं अभी तो ये मोमेंटम ट्रेड और आगे चलेगा, तो आप ट्रेल करोगे। अगर आपके सेटअप के हिसाब से लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मोमेंटम अब फिनिश हो गया, तो भाई मेरे को क्यों होप लगा के बैठना। अगर आपके सेटअप से लग रहा है कि नहीं, 50% चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ पे पॉज ले ले, यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जाए, या यहाँ पर रिवर्स आने का कोशिश करे मार्केट। तो हमें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर अब हमें निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है। एग्री।
तो ये बात होती है। अगर मान लो कि आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद आधे घंटे 2 घंटे, जैसे कि 10:30 बजे मोमेंटम खत्म हो जाती है, जनरली मार्केट में यही होता है, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होता है, 10:30, 11:30, 12:30 बज गए, 1:30, 1:30 बज गए। अब यहाँ से लग रहा है कि आपको मोमेंटम स्टार्ट होने वाला, आपके सेटअप पे अब ट्रेड मिल रहा है, तब जा करके आप जर्नी को स्टार्ट करोगे ना। सोचो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तकरीबन 3 घंटे का टाइम होता है। तो खुद सोचो कि 3 घंटे में जो ऑप्शन बाइंग करके बैठे उनका क्या हाल होगा। इससे अच्छा है कि आप बुक कर लो, मोमेंटम आपको लग रहा है आपके सेटअप के हिसाब से। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता करें कि मोमेंटम अब यहीं पे रुकने वाली है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम पता करेंगे, आप समझिए। सेम अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो एक सपोर्ट आएगा आपके सेटअप के हिसाब से, कुछ भी चीज आएगा जो आपने एक स्ट्रेटजी बना के रखी, या आपको लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से 100 पॉइंट्स मूव करने चाहिए निफ्टी को, मैंने 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, डन। तो अब यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। ये होता है। अब हम चार्ट पे इस चीज को प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए, मैं और पीछे जाती हूँ, और पीछे जाती हूँ, जहां पे देखिए, और पीछे आते, और पीछे आते, ओके। देखते हैं कहाँ को जाता है मार्केट। चलिए, ये वाला देखिए, एक बड़ा सा मोमेंटम आया ना। अभी हम इस चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे पता करें, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, पहले मान लीजिए कि आपने 9:15 से पहले कुछ तो अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, कुछ एनालिसिस किया होगा मार्केट में, कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका ट्रेंड लाइन कुछ तो आपको इंडिकेट किया होगा कि हाँ यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, ठीक है। आपने सारे कुछ एनालिसिस को लगा करके आपने एक ट्रेड लेने को वो किया कि नहीं मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब आपने देखा कि नहीं मुझे तो यहाँ पर, देखो अब आपने सोचा क्या कि नहीं यहाँ पर सपोर्ट बना, डन, यहाँ पर सपोर्ट बना, डन, और यहाँ पर भी सपोर्ट बना, ठीक है। ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और एक स्विंग में यहाँ पर आकर के रिवर्स हो गया था। अब इस देखो मोमेंटम का, अब आपको देखो ये वाला कैंडल कितने बजे का है, ये देखो ये कैंडल है, हम यहाँ से एनालिसिस करते हैं, ये देखो 9:15 है ना, 9:15। अब अगर किसी ने भी इस जगह पे रेजिस्टेंस को देखते हुए, रेड कैंडल को देखते हुए, उसके सेटअप के हिसाब से उसने सोचा कि मैं यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, ये जब ट्रेन यहाँ से चली है अपने रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर करे, तो ये बताओ इसका नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ पे था, एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पे था। चलो स्विंग स्विंग में ये कुछ पॉइंट्स और नीचे को गया, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाकर वो दिखा रहा है कि अब यहाँ पर सेलिंग जो है वो रुकने वाली है। आप पूछ रहे थे ना कि कैसे पता करें, अब यहाँ पे क्लियर आपको इंडिकेट दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर ये क्लियर दिखा रहा है कि ये जो बॉडी बनी है इस कैंडल की, आप कैंडल का फॉर्मेशन देखो, ये कैंडल जो बनी है यहाँ पर ग्रीन कैंडल, ये सेलर ने इसको नीचे लेकर गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और बाइंग भी आई, और बाइंग ऐसी आई कि फिर से इसी रेंज में आकर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। ये विग विग आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट ले सकता है, इसके चांसेस है, क्योंकि नियर बाय सपोर्ट है। तो आपको अगर इस वाले राइड में आपने राइड किया इस मोमेंटम में, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको कोई भी फर्दर सेलिंग के लिए एंट्री नहीं करनी चाहिए। 3 बातें होती है यहाँ पे। पहला, अगर जिसने ऊपर की तरफ से मोमेंटम को प्ले किया है उसको बुक कर लेना है। दूसरी बात यहाँ पे ना तो कोई फर्दर बाइंग बनती है ना फर्दर कोई सेलिंग बनती है, क्योंकि अगर आप सेल करोगे कि अभी तो मोमेंटम और नीचे की तरफ है, एग्रेसिव सेलर हुई है, नहीं नहीं, ये आपका होप है। आपको चार्ट में दिख रहा है कि नहीं लास्ट में यहाँ पे सपोर्ट था और अभी भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर ट्रेडर जो ट्रेड कर रहे हैं बायर और सेलर उनकी साइकोलॉजी क्या होगी, ये सब सोच करके आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, और फर्दर सेल के लिए या बाई के लिए कोई भी आपको यहाँ पर सेंटीमेंट नहीं बनता है।
ये क्लियर है, ये कैंडल यहाँ पे ये जो रुक रहा है मार्केट वो क्लियर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू कितने टाइम तक, कितने सारे कैंडल्स बनाने के बाद एक स्पाइक ग्रीन कैंडल। अब हम यहाँ से कैसे सोचे कि मोमेंटम आने वाला है। देखिए अगर ये यहाँ पे आपको सपोर्ट है तो चलो बाइंग एग्रेसिव आई है। ये वाले कैंडल के बाद जब सेकेंड कैंडल ने बनाया, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं। देखिए ये अगर कैंडल बन रही है तो आपकी इच्छा आपके रिस्क रिवॉर्ड में है, बात को समझिए। कैंडल फॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे सेलर और बायर की क्या साइकोलॉजी होती है उसको समझिए। ये आपकी इच्छा है कि आप ये सेकेंड जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, बनी है, आपकी इच्छा, आप इसमें एंटर करो या ना करो, क्योंकि ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंडल का आपका रिस्क यहाँ तक है। और इस कैंडल को अगर आपने यहाँ एंट्री लिए तो मैक्सिमम इसका रिवॉर्ड आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया कहीं यहीं पर जाएगा। चलो फ्लो में ये ऊपर तक चला गया, ठीक है, फ्लो में चला गया, लेकिन यहाँ से आप देखो फिर से सेलिंग आ रही है ना। लेकिन ये जो बोल्ड ग्रीन कैंडल, इसको देख के लगता है कि यहाँ पर अभी भी बायर्स एक्टिव हैं। एक होता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस कैंडल में, और ये दो ग्रीन कैंडल स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ से ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही हैवी सेलिंग हो रही है, रेजिस्टेंस है। और देखो यहाँ से कंटिन्यूअस एक डाउन साइड आया, ठीक है। देखिए आप हर कैंडल में हर जगह पे एंट्री आपकी नहीं बन पाएगी। अगर आप सोचोगे भी कि मैं हर कैंडल को प्ले कर लूं तो भाई आप मल्टी टैलेंटेड और भगवान ही हो। अदरवाइज किसी कोई भी बंदा जब एक साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट रहता है और दूसरे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है, तब तक से वो मोमेंट निकल चुका रहता है। और फिर अगर आप मोमेंटम को प्ले नहीं कर पाए, फिर बाद में करते हो तो आपसे वो देरी हो चुकी है, ये ट्रेन जा चुकी है। इसके पीछे मत भागो। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी आप खुद समझिए कि यहाँ पर कंटिन्यूअस देखिए, बायर बायर नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं और सेलर सोच रहे नीचे ले जाए। ये देखो फिर से यहाँ पे स्ट्रेंथ है, फिर इतने दूर तक कंटिन्यूअस। अब ये बताइए कि जब एक बार इंडिकेट हो गया कि यहाँ पर एक बार बायर एक्टिव है, इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर और बायर कर रहे हैं। अब ये एक बार निकला, देखो फिर से इसी में आकर के ये विग बनाने की कोशिश की, ठीक है। ये फिर से इसी एरिया में आकर के एक बार आपको बिग बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब यहाँ देखिए ये कंटिन्यूअस जाते जाते, अब ये देखो ये देखो कंटिन्यूअस एक ग्रीन कैंडल, फिर छोटी, क्योंकि ये भी ग्रीन कैंडल कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये जो थर्ड कैंडल बना है ना, ये डिसीजन मेकिंग है कि हाँ इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तब जाकर आपने कहीं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचना होगा। ये आपका जो एग्जीक्यूशन माइंडसेट है, यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। और खुद सोचो, ये अगर यहाँ पे मार्केट एक बार फॉल्ट ले रहा है ना, तो नियरेस्ट जरूर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा। ये खुद देखो, ये जो एरिया है, ये देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, तो एक छोटा सा आपका फॉल्ट यहाँ पे बनता है। अभी भी ये सवाल आता है कि कैसे पता करें कि यहाँ पे और मोमेंटम आया। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर देखो, अगर एक दो के बाद भी इस एरिया में कहीं, आप यहाँ पे साइकोलॉजी को समझिए, एक दो रेड कैंडल के बाद भी ग्रीन कैंडल इसके नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि अभी भी स्टिल यहाँ पर बायर एक्टिव है। और ये फर्दर अगर इस रेजिस्टेंस को फेस करके एक ब्रेकआउट देते हैं तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, नेक्स्ट टारगेट उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है कि फ्लो में एक स्पाइक आने में 10-20 रुपए जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ये दिख रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट जब एक बस स्टॉप से निकला है तो दूसरे बस स्टॉप तक डेफिनेटली जाएगा, फिर हमें वहां पे बुक करना रहेगा। फिर इस तरीके से देखो यहाँ पर भी आप खुद देखिए, जैसे ही ये फ्लो में ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन अब यहाँ पर आप खुद बताओ, यहाँ पे आप खुद देखो कि एक बार के बाद देखिए कितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि अब यहाँ पे फर्दर बाइंग नहीं आ रही है। इस वाले एरिया की बात करें, कुछ लोग बाई कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ना, छोटे छोटे, इससे ये क्लियर है कि ना यहाँ पे फर्दर बाइंग आ रही है ना फर्दर सेलिंग हो पा रही है, प्रॉफिट बुकिंग जस्ट हो रही है। तो आपको भी अपने ट्रेड से एग्जीक्यूट कर लेना है।
बिल्कुल एग्जिट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए मार्केट में क्या है ना, जैसे कि अभी आपको 8:41 हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको सोचना चाहिए कि जितने भी हलचल आज मार्केट में हुई है, तो मैं उसको एक बार 1 घंटा लगा करके मार्केट को रीड करूं। देखिए अब यहाँ से सेलिंग नहीं हो, कितने धीरे 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 स्लोली स्लोली आया। अब देखिए यहाँ पर क्या मोमेंटम हुआ, आप इस चीज को अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर यह दिख रहा है कि इस एरिया में जब कहीं सेलिंग हो रही थी, इस एरिया में सेलिंग हो रही थी, तो यहाँ पर एक एक डिप यहाँ पर आया, फिर दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए गया। आप देखिए इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, कि एक बार ब्रेक डाउन दिया, फिर रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा देखिए कितनी शार्प आया। अब हमें समझना है कि यहाँ पे जब हमने सेल किया तो कैसे समझे कि ये अभी आगे तक मोमेंटम जाएगा, या अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या लॉस जो भी हो रहा हो वो बुक कर लेना चाहिए और अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए ये है आपका 960 जो कंटिन्यूअस प्रीवियस डे। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कल क्या होने वाला है, हम आज का जो 3:30 पे क्लोजिंग हुई है मार्केट, उस पे हम उस चार्ट को एनालिसिस करते हैं। क्लोजिंग प्राइस क्या थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस नियरेस्ट क्या था, मतलब सेकेंड हाफ में किसका मार्केट में कंट्रोल था, ये सब चीजें 3-4 पॉइंट जरूर ट्रिगर किया करिए। आप खुद देखिए कि यहाँ पे 2 बजे के बाद इस एरिया में मार्केट ने पॉज लिया था, देख रहे हो ना आप, और ये एक रेजिस्टेंस फेस किया। अल्टीमेटली ये दिख रहा है कि आपको 12 बजे के बाद से ये यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो फिर से उसी सेलर के जोन में मार्केट जब ओपन हुआ, तो एक बार सेलर उसको जरूर नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे मार्केट को, क्योंकि वो उनका जोन है और वहां पे सेलर एक्टिव है। तो फिर से मार्केट ने डिप लिया और यहाँ से एक बार रीटेस्ट करके कंफर्म कर दिया कि अब मेरी फर्दर सेलिंग होने वाली है। और देखो धीरे धीरे स्लोली 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 ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरी साइकोलॉजी यहाँ पर ये दिखती है, कभी भी कभी भी अगर प्रीवियस डे में 20 जैसे कि राउंड फिगर नंबर 25,000 ये हुआ, 24,000 हुआ, ये जो नंबर्स होते हैं ना कहीं वहां पर एक साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट करता है कि वहां पे बायर और सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो उस हिसाब से सेकंड चांस बनता है कि 25,000 एक राउंड नंबर है जो प्रीवियस डे में इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर 1900 के 24,900 के पास लो बनाया था। तो कहीं ना कहीं इस एरिया पर ये फिर से हाविंग होंगे। तो ये इस तरीके से आपको ले जा करके देखो, खुद देखो ये रीटेस्ट किया 950 पे, और कैसे धीरे धीरे यहाँ पर आपको कहीं इंडिकेट नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है। देखिए इसका कहीं भी एक जो होता है ना कि ये वाला हाई, इसको ब्रेक किया नहीं किया, यहाँ पर देखिए फिर इसको ब्रेक किया नहीं ब्रेक किया, फिर इस नीचे गया। यहाँ पर दिख रहा है कि इसका जो फॉर्मेशन है लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बनाते जा रहा है फॉर्मेशन, और इसका ट्रेंड अभी भी मोमेंटम चलेगा चलेगा चलेगा। अब हम कैसे पता करें कि अब यहाँ पे खुद देखो, देखो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा बता रही हूँ। देखिए ये देखिए ये जो इसका लो है, आप देखो खुद, ये रेजिस्टेंस को डाउन ट्रेंड में चलता है ना, तो कभी भी आप उस चीज को देखना कि वो रेजिस्टेंस जो पहले था वहां पे सपोर्ट लेता है या उस चीज को ब्रेक डाउन करता है। अगर ब्रेक डाउन किया है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक बहुत आराम से जाएगा। देखिए ये यहाँ तक गया है। ये छोटी छोटी बातें ना आपको ट्रेडिंग जो आप ड्यूरिंग द मार्केट आप ट्रेड करते हो ना, ये छोटी छोटी बातें होता है टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब काम आती है वहां पर। और ये सब चीज से ही हमारा मतलब साइकोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होता है। मैं ये नहीं कहती कि कल ही बस आपका बहुत आप ब्रिलियंट हो गए अब तो कल से कभी लॉस ही नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहती। हाँ, आपको अपना लॉस कितने हद तक कंट्रोल करना है, कहाँ पर आपके जो लॉस है उसको मिनिमाइज करोगे, ये सब चीजें आपको ये टिप एंड ट्रिक से जरूर पता चलेगी, और उस चीज को आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। कि जब कोई ट्रेन यहाँ से, देखिए यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है, देखिए यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है ना, तो इसको कहीं ना कहीं जा करके रुकना है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट, मतलब कि अगर आपका ट्रेन, मैं एक ब्रीफ में बताती हूँ। देखिए अगर ट्रेन यहाँ से चली है ऊपर की तरफ, धीरे 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 चलेगी चलेगी चलेगी, तो एक बार जो उसका नियरेस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ना, जरूर यहाँ पर आकर रुकेगा।
और सेम जब अगर एक बार यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं जाकर के जरूर वो नीचे सपोर्ट, जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वहां पर एक बार मार्केट जरूर हॉल्ट लेगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करना है तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा और एक वॉल्यूम जो डार्क ग्रीन हो या रेड हो उससे वो ब्रीच करेगा डाउन के साइड पे, फिर अप साइड पे। ओके, आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ तक ये मोमेंटम चलेगा और कहाँ पे एग्जिट करना जरूरी है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।